नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने मैथिली शरणगुप्त का परिचय पढ़ा था। आगे मैथिली शरणगुप्त की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी व्याख्याएं पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें मैं आपको मैथिली शरणगुप्त ने साकेत महाकाव्य लिखा था, उसमें उल्लेखित व्याख्याएं में पढ़ रहा हूँ। साकेत महाकाव्य के बारे में बता दूँ। साकेत महाकाव्य मैथिली शरणगुप्त द्वारा लिखित है। यह भगवान राम के जीवन चरित्र के बारे में है। इसमें मुख्यतः मैथिली शरणगुप्त ने रामचरितमानस में, रामायण में तीन पात्र ऐसे थे, तीन महिला पात्र ऐसी थी जिसमें कैकेयी, उर्मिला और मांडवी। इन तीन पात्रों को कुछ ज़्यादा विवरण नहीं दिया गया था। कैकेयी को तो एक खलनायिका साबित कर दिया गया था, और उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी थी उसके बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया था, और मांडवी जो मेघनाद की पत्नी थी उसके बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है। तो मैथिली शरणगुप्त ने इन तीन महिला पात्रों का वर्णन किया है, उनको एक नए सिरे से देखा हुआ है। जहाँ तक कैकेयी की बात है तो कैकेयी को ये बताया गया कि रामचरितमानस हो चाहे रामायण हो, कैकेयी को एक बहुत बुरी माँ के रूप में दर्शाया गया है, एक सौतेली माँ के रूप में दर्शाया गया है। और वो एक ऐसी माँ है जो अपने बेटे के लिए राज मांग लेती है और दूसरे सौतेले पुत्र राम को वनवास मांग लेती है। तो मैथिली शरणगुप्त ने बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक बात है। एक माँ अपने बेटे में और सौतेले बेटे में फ़र्क तो समझती है, ये बात है। और इसीलिए उसने भरत के लिए राज मांगा और राम के लिए वनवास मांगा। लेकिन कुछ समय पश्चात जब कैकेयी को पता चलता है कि मैंने गलत कर दिया, तो वो पश्चाताप में हमेशा तपती रहती है, सारी चीज़ उसमें रहती है। अब उसके बाद में उसका हृदय परिवर्तन भी दिखाते हैं। जहाँ तक उर्मिला है, सीता तो राम जी के साथ थी, लेकिन उर्मिला अकेली रह रही थी। लक्ष्मण राम के साथ चले गए थे, तो उर्मिला का वियोग भी इसमें दिखाया गया है। और मांडवी जी जो थी, मेघनाद की पत्नी थी, वो भी किस प्रकार से मेघनाद के मरने के पश्चात वो कैसे दुखी होती, उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो साकेत महाकाव्य मुख्यतः इन तीन नारी पात्रों को नई दृष्टि से देखा है, नए रूप से उनको उभारा है। मैथिली शरणगुप्त का जब जिक्र आता है तो साकेत महत्वपूर्ण उनका महाकाव्य है, और इसमें साकेत में कैकेयी और उर्मिला का जो वर्णन आता है वो महत्वपूर्ण है। जो ये दोनों ओर से प्रेम पलता है, कविता है उर्मिला के बारे में है। उर्मिला जो थी वो लक्ष्मण से अलग रहती है। लक्ष्मण राम और सीता के साथ वनवास में चले जाते हैं, उर्मिला राजमहल में रहती है। कहने को तो उनको सारे सुख थे, लेकिन अपने प्रियतम के बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हाँ, सीता को भौतिक सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन वो अपने पति के साथ जंगल में रह रही थी, अपने पति के साथ कंदमूल खाकर कुटिया में रहकर भी अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन वो प्रसन्न थी। यहाँ पर जो उर्मिला थी उसको वो महल में रहती थी। महल की एक राजाओं को जो सारी सुविधाएं मिलती थी वो उनको मिलती थी, लेकिन उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इसके बारे में उसमें वर्णन किया गया है। ये प्रेम संबंधी पद है उनका, और इसमें यह बताया गया है कि प्रेम दोनों ओर से पलता है, और अगर दोनों तरफ से, एक तरफ से कोई भी प्रेम होता नहीं है। इसमें दीपक और पतंगे के प्रेम के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं मूल रूप से पढ़ता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करता हूँ। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंगा भी जलता है, दीपक भी जलता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु व्रता ही क्यों देता, पर पतंगा पकड़ कर ही रहता, कितना विवलता। दोनों ओर प्रेम पलता है, बजकर हाय पतंग करे क्या, पड़े छोड़कर प्राण धरे क्या, जलनी तो मेरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से लिया गया है, और इसमें उर्मिला अपनी सखी से कह रही है
कि हे सखी, प्रेम द्विपक्षीय होता है, एक पक्षी कभी नहीं होता। मैं लक्ष्मण से प्रेम करती हूँ और लक्ष्मण भी मेरे से प्रेम करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के विरह वेदना में पीड़ित हैं। जिस प्रकार से दीपक और पतंगा एक दूसरे के प्रेम में पीड़ित रहते हैं, उसी प्रकार हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में पीड़ित हैं। दोनों ओर से प्रेम पलता, कभी भी एक पक्षीय प्रेम नहीं होता, प्रेम दोनों साइड से होता है। दीपक और पतंगा का दोनों द्विपक्षीय प्रेम होता है। पतंग भी जलता, दीपक भी जलता। दीपक और पतंगा का प्रेम द्विपक्षीय होता है। कैसे? दीपक जब जलता है उसके पास पतंगा आ जाता है, वो उससे प्रेम करता है और वो उसकी आग में जलकर खत्म हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि पतंगा ही जल रहा है, दीपक स्वयं भी जलकर नष्ट हो जाता है। तो ये दोनों का प्रेम है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही क्यों देता। दीपक जब जलता रहता है, उसकी लौ जलती रहती है। जब पतंगा उसके पास आता है तो दीपक उसे कहता है कि तुम बिना बात ही, भाई मेरी तो नियति है जलना, मेरा धर्म है जलना, मेरा कर्म है जलना, तू क्यों बिना बात ही मेरे पास आकर जलकर अपनी ई लीला खत्म कर रहा है। कि मेरा जीवन का जो धर्म है जलकर ही खत्म होना है, लेकिन तुम्हारा धर्म जलकर खत्म होना नहीं है। तुम्हारा धर्म है तुम और कोई काम करो, तुम्हारे जो निर्दिष्ट काम हो वो करो। तो पतंगा क्या कहता है, बंधु, पर पतंगा पकड़ कर रहता है, लेकिन पतंगा उसकी बात नहीं मानता और दीपक की लोक से आकर जलकर खत्म हो जाना चाहता है। उसी प्रकार से ये है कि जो प्रेम करने वाले होते हैं वो अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखते। फ़ायदा नुकसान प्रेम में नहीं होता है। प्रेम में इतना होता है कि आदमी स्वार्थ जहाँ होता है वहाँ फ़ायदा नुकसान की बात होती है, जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो पतंगा को पता है कि मुझे दीपक की लो के पास जाकर आने से मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। वो मर जाता है। प्रेम करने वाले को भी ये पता होता है कि मुझे प्रेम करने के पश्चात बहुत सारी बदनामी होगी, दाग लगेंगे मेरे चरित्र पर, मुझे हानि होगी, हो सकता है कि मुझे जान से भी हाथ धोना पड़े, लेकिन फिर भी वो प्रेम करता है। तो लाभ हानि का प्रसंग प्रेम नहीं देखता, उसी प्रकार दीपक पतंगा भी नहीं देखता। कितनी विवलता है, दोनों कितना व्याकुल रहते हैं। न केवल पतंगा बल्कि दीपक भी पतंगे से मिलने के लिए व्याकुल होता है और दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। दीपक कहता है कि भाई तू क्यों जल रहा है, तू यहाँ से चले जा। उससे प्रेम करता है इसलिए, नहीं तो वो दूसरा व्यक्ति होता है तो वो स्वयं भी मार जाता है। लेकिन दीपक कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मत जल। इसी प्रकार उर्मिला और लक्ष्मण एक दूसरे से प्रेम करते हैं, दोनों वीरे की अग्नि में जल रहे हैं, दोनों की दशा बहुत खराब है। बचकर हाय पतंगा करे क्या। अब दीपक और पतंगा, जब दीपक पतंगे से कहते कि तुम बच जा, मरे, तुम मेरी आगोश में मत आओ, मेरे आगोश में आने से तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है। पर दीपक कहता है, पतंगा कहता है कि मैं बच के करूँगा क्या, मेरा जीवन का अर्थ ही प्रेम है, मेरे जीवन का महत्व भी प्रेम है, मेरे जीवन का उद्देश्य ही प्रेम है। यदि मैं तुमसे प्रेम कर कर जल के मर जाऊं तो मेरी जीवन सार्थक हो जाएगा। प्रणय छोड़कर प्राण धरेगा, यदि मैं प्रेम छोड़कर, तुमसे प्रेम छोड़कर अपनी जान बचा के करूँगा क्या। दोस्तों, कभी कभी स्थिति ये आ जाती है कि आदमी मर जाता है, अपनी जान दे देता है, लेकिन अपने प्रण को नहीं छोड़ता, अपने धर्म को नहीं छोड़ता। अगर धर्म छोड़कर जान बच जाए तो फिर मैं करना क्या है। रावण जब युद्ध कर रहा था तो उसके सारे पुत्र, उसका भाई और मेघनाथ सब मारे गए थे। सब लोगों ने कहा उसको कि आप अब राम के पास शरण में चले जाओ और उससे माफ़ी मांग लो और सीता माता को तुम लौटा दो और इसके पश्चात तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। तो रावण ने कहा कि जब मेरे भाई, बंधु, रिश्तेदार, नातेदार सब लोग मर गया तो मैं अकेला जी के करूँगा क्या करूँगा अकेला जी कर। मैं अकेला जी कर एक धिक्कार का जीवन जीऊँ, इससे अच्छा था कि मेरा जो निर्दिष्ट कर्म है मुझे मर जाना, वो काम करूँ मैं। इसलिए वो प्रेम लड़कर ख़त्म हो जाता है। जले नहीं तो मरा करे क्या। उसका जीवन का ये कि उद्देश्य कि मैं जल जाऊं
मर जाऊं लेकिन अपने प्रेम की गति पालूं। क्या यह असफलता है? क्या मृत्यु असफलता है? प्रेम में यदि हम खो देते हैं, त्याग देते हैं, वो असफलता है? या पा लेना सफलता है? दोस्तों, प्रेम में पाना सफलता नहीं है, प्रेम में खोना सफलता है, प्रेम में त्याग सफलता है। अपना संपूर्ण जीवन आप त्याग दो, तभी प्रेम में सफल होता है। दोनों ओर प्रेम फलता है। प्रेम एक पक्षीय नहीं होता है, प्रेम द्विपक्षीय होते हैं, दोनों ओर को चलना पड़ता है। लक्ष्मण भी वीरे की अग्नि में जल रहा है तो उर्मिला भी वीरे की अग्नि में चलनी है। दोनों दुखी हैं, दोनों परेशान हैं, दोनों की स्थिति बिल्कुल दीपक और पतंगे की तरह है। तो इस प्रसंग, इस पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त द्वारा पतंगे और दीपक के प्रेम द्वारा उर्मिला और लक्ष्मण का प्रेम उसमें बताया गया है। ये बहुत प्रसिद्ध है और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। पतंगा दीपक की लो पर बार बार पड़ता है, अंततः अपने प्राण गंवा देता है। इस प्रकार प्रेम की खातिर अपना जीवन समर्पित कर देता है। जहाँ तक अलंकारों की बात है, इसमें अनुप्रास है, दृष्टांत है, रूपक है, समासोक्ति है, आक्षेप इसमें अलंकार देखे जा सकते हैं। तुकांत शैली है, सुगे पद योजना है, भावानुरूप शब्द मैत्री है। तो इसमें प्रत्यक्ष से लक्ष्मण दिखाई नहीं देता, लेकिन उर्मिला के प्रेम के माध्यम से वो दिखाई दे रहा है। यह है दीपक और पतंगे के प्रेम के माध्यम से चीज़ें हुई है। ये व्याख्या खत्म होती है, बाकी अगली क्लास में हम देखेंगे।